हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको एकादशी महात्म सुनाता हूँ। निर्जला एकादशी महात्म प्रारंभ। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी महात्म सुनाया जाता है, बड़ा शुभ मानते हैं। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करने को कहते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को भी मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति भगवान की करता हूँ, परंतु मुझसे एक दिन भी भूखा नहीं रहा जा सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मैं पूरे दिन उपवास कैसे कर सकता हूँ? यह मेरे लिए अत्यंत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न तो करूँ, परंतु व्रत अवश्य कर सकता हूँ एक दिन के लिए। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं एक दिन व्रत रख सकूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए ही चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे हो तुम। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करने से इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो 12 एकादशियों की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि से उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। भीमसेन बोले, यदि स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। यदि मैं एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं, उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के और ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया और एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन ही भोजन करूं। जो मनुष्य इस बात को व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके सुवर्ण का दान करते हैं, उनको करोड़ों फल सुवर्ण के दान फल बराबर मिलता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उसे सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तत्पश्चात गोदान करते हैं। तो इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देते हैं। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपनाह आदि का दान करते हैं। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते या पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।